हाय अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स और लाइक। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोग खैरियत से और मुझे भी अपनी दुआ में शामिल करिएगा। तो आज का वीडियो लाई हूँ मैं एजुकेशनल टॉपिक पे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये ग्रामर का टॉपिक। और अगर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आई होप आज वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक का नाम है द वर्ब, जिसे क्रिया कहते हैं। तो वर्ब की डेफिनेशन क्या है आइए देख लेते हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड विच प्रेज अबाउट नाउन और प्रोनाउन। यानी कि जो क्रिया होती है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाती है और इससे पता लगता है कि कार्य हो रहा है। अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब दो होते हैं। पहला है ट्रांसलेटिव वर्ब, जिसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है इंस्ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांसलेटिव वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जिनके साथ कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है और ऑब्जेक्ट के बिना वाक्य जो है वो पूरा नहीं होता है। जैसे ही साइंड आर लेटर्स, मोहन किल्ड अ स्नेक, आई टीच माई सिस्टर, यू स्टॉप राइटिंग। इंस्ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया देख लेते हैं क्या होती हैं। ऐसी क्रियाएं जिन्हें अपना भाव पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि पूजा गोस, द बेल रंग, द बस स्टॉप्ड, सोहन इज स्विमिंग, रमन वाज स्लीपिंग। अब ट्रांसलेटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए क्या लगाया जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए किसको लगाया जाता है। जिस व्यक्ति को कुछ दिया जाए वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो वस्तु दी जाए वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है। जिस व्यक्ति को कुछ दिया जाए वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और जो वस्तु दी जाए वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन, जैसे कि शी गेव मी अ पेन, दे बॉट हर टॉय, मिस्टर शर्मा टीच मी साइंस। वाक्यों में गेम, टीच, बॉट सकर्मक क्रियाएं हैं। इनका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, हर है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पेन, साइंस, ए टॉय। ये सब जो हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है और इनडायरेक्ट को बाद में लिखा जाता है और इससे पहले टू अथवा फॉर लगा दिया जाता है। जैसे शी गेव मी अ पेन टू मी, दे बॉट अ टॉय फॉर हर, मिस्टर शर्मा टीच साइंस टू मी। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, जिन्हें संयोजक क्रियाएं कहा जाता है। वे क्रियाएं जिन्हें अपना भाव पूर्ण करने के लिए कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक की आवश्यकता होती है, उन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, बिकम, सीन, ग्रो, लुक, स्मेल आदि। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन, ऑब्जेक्टिव, एडवर्ब या पास्ट पार्टिसिपल हो सकते हैं। इन वर्ब के बाद आए कॉम्प्लीमेंट्स को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अर्थात आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट द्वारा ऑब्जेक्ट का परिचय कराते हैं अथवा उसका वर्णन करते हैं। जैसे माय फादर वाज इंस्पेक्टर। जब कॉम्प्लीमेंट्स द्वारा सब्जेक्ट का वर्णन हो तो वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे द कमिटी मेड हिम प्रिंसिपल। एक्सिलरीज वर्ब क्या होती हैं, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। जो क्रियाएं मुख्य क्रियाओं का टेंस यानी कि काल तथा अर्थ प्रकट करते हैं या उनकी सहायता के लिए बनाई जाती हैं उन्हें एक्सिलरीज वर्ब्स कहते हैं। जैसे ही इज़ रीडिंग ए न्यूज़पेपर, दे वर प्लेइंग अ मैच, विजय विल गो देयर। एक्सिलरीज वर्ब दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब और मॉडल एक्सिलरीज वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, इज़, एम, आर, वाज, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। मॉडल एक्सिलरीज वर्ब कौन सी होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, डेयर, नीड। ये एक्सिलरीज मॉडल एक्सिलरीज वर्ब हैं।
अब फ्रेजल वर्ब्स कौन सी होती हैं? कुछ वर्ब जिनके बाद प्रपोजिशन, एडवर्ब या एडवर्ब पार्टिसिपल लगा देने पर उनका अर्थ भिन्न हो जाता है। अतः वर्ब के ऐसे कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब कहते हैं, जैसे बैक, गिव, बैक आउट, गिव इन। अब उसके बाद ट्रांसलेटिव फ्रेजल वर्ब कौन सी होती हैं? जब फ्रेजल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसे ट्रांसलेटिव फ्रेजल वर्ब कहते हैं, जैसे ही टुक ऑफ हिज कोट। इंस्टांटिव फ्रेजल वर्ब। इंट्रांसिटिव फ्रेजल वर्ब कौन सी होती हैं? जब फ्रेजल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उसे इंट्रांसिटिव फ्रेजल वर्ब कहते हैं, जैसे द प्लेन टुक ऑफ एट 5 o'clock। आई होप आज के वर्ब्स का लेसन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करिएगा। मुझे सपोर्ट करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।